Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. This is Professor Muhammad Amin Hashmi, and I warmly welcome to my YouTube channel Dil Ki Baat. Dear students, broadly speaking, there are two basic types of economic activities. Number one is the production of goods and services. Number second is the consumption of goods and services. Dear students, today's lecture is very much important because it is concerned to you and it is concerned to consumer. In this lecture, we will understand that what is the consumer behavior and how consumer behaves when the price of a commodity changes. So, dear students, first of all, I define consumer. Consumer simply is a person who consumes goods and services to satisfy his wants and needs. The second one is the behavior. By economic point of view, we can say that when prices changing, the behavior of consumer also changes. If prices, go to rise of different commodities, the consumer will also change his behavior. Definitely, he will less purchase of that particular commodity if the price of that particular commodity goes to rise. So, this is the behavior of a consumer. Now, we briefly discuss that what is the consumer behavior. The behavior of people mean you people, consumers, all consumers are concerned with people with regard to selection, purchase, consumption of goods or services for the satisfaction of their wants is known as consumer behavior. अब जैसा कि आपने इसमें देखा कि कंज्यूमर का बिहेवियर ये है कि अगर वो प्रोडक्ट की सिलेक्शन करता है, उनको बाय करता है या बाय करने के दौरान वो ये देखता है कि जो प्राइसेस हैं मुख्तलिफ कोमोडिटीज़ की वो चेंज हो रही हैं, तो वैसे वैसे कंज्यूमर का बिहेवियर भी चेंज होगा। सीज़न चेंज होगा तो उसका बिहेवियर भी चेंज होगा। अभी हम गर्मियों के सीज़न से सर्दियों के सीज़न में आए हैं, तो इसमें आप देख सकते हैं कि कंज्यूमर ने एक जो अपना एक बिहेवियर है गर्म जो मलबूसात है उनकी तरफ वो एक अपने आप को उसने चेंज किया है और उसकी बाइंग करना शुरू कर दिया है। तो ये इसका बिहेवियर है। वो मार्केट में जाता है और उसको जो प्राइसेस हैं मुख्तलिफ कमोडिटीज़ की सूटेबल नहीं लगती, तो वो क्या करेगा? वो सिंपली ये करेगा कि वो अपना माइंड चेंज करेगा। तो बेसिकली ये जो है ना, ये बिहेवियर है एक कंज्यूमर का, एक सारिफ का। तो आज का जो हमारा सवाल है वो ये है कि यूटिलिटी क्या है, इसके डिफरेंट जो एस्पेक्ट्स हैं वो क्या हैं, और टोटल यूटिलिटी का और मार्जिनल यूटिलिटी का आपस में क्या रिलेशन है। तो इसको आज हम ग्राफिकली भी और शेड्यूल की मदद से डिस्कस करेंगे। अजीज तुलबा, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अफादा क्या है, जिसे हम यूटिलिटी कहते हैं। ठीक है, बेसिकली यूटिलिटी ये है कि किसी शय की वो खूबी या वसफ है जो इंसानी ख्वाहिशात को पूरा करने की कुव्वत रखती है। यानी कि यूटिलिटी इज अ पावर ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। यूटिलिटी क्या है कि यूटिलिटी किसी इंसान की ख्वाहिश को पूरा करने की कुव्वत का नाम है। ठीक है ना, एबिलिटी का नाम है। जैसा कि ये मार्कर है, इसमें मेरी एक ख्वाहिश है जो कि ये मार्कर पूरी करता है। वो ख्वाहिश कौन सी है? वो ख्वाहिश ये है कि मैं इसे लिख सकूं।
ठीक है ना। तो ये है यूटिलिटी। अब सिंपली यूटिलिटी इज अ पावर ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। अब यूटिलिटी को जब हम डिस्कस करते हैं तो एक इसमें टर्म आती है कि अफादा और फायदा मंदी, यानी कि यूटिलिटी और यूजफुलनेस। और ये बात अपने जहन में रखनी है कि अफादा का कॉन्सेप्ट और है और फायदा मंदी का कॉन्सेप्ट और है। दुनिया की हर शय में अफादा मौजूद है। अब दुनिया की हर शय में फायदा मौजूद तो है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो हर एक के लिए फ़ायदेमंद भी हो, यूज़फुल भी हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये जो मार्कर है ये सिर्फ उसी बंदे के लिए एक फ़ायदा भी है इसमें, और उस बंदे के लिए ज़्यादा यूज़फुल है जो इसका यूज़ बेहतर करना चाहता है। ठीक है। इसी तरह चर्च है, चर्च में अफादा मौजूद है, चेसिए की ख्वाहिश को पूरा करने की उसमें कुव्वत मौजूद है, लेकिन वो फ़ायदेमंद नहीं है। इसी तरह बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें फ़ायदा तो मौजूद है, लेकिन उस वो जो एक चीज़ है पर्टिकुलर वो फ़ायदेमंद नहीं है। ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है अफादा में और फ़ायदामंदी में। देन हम इसके जो मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स हैं अफादा के पहलू हैं वो देखते हैं कि वो कौन कौन से हैं। उसके बाद ये है सबसे पहले हम इसके फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हैं कि इसके फैक्टर्स क्या हैं। तो सबसे फैक्टर्स कौन से होते हैं, फैक्टर्स क्या होते हैं? बेसिकली ये जो यूटिलिटी होती है ना, ये चेंज होती रहती है, वेरी करती है। ठीक है ना। तो कैसे वेरी करती है? वक्त के लिहाज से वेरी करती है, टाइम के लिहाज से, मौसम के लिहाज से। ठीक है। तो अब वो हम फैक्टर्स देखते हैं कि जिनकी मदद से जो यूटिलिटी है वो ज़्यादा भी होती है और कम भी होती है, यानी कि ये जो अवामल हैं ये काफ़ी ज़्यादा इसके मौसर होने के ऊपर असरअंदाज होते हैं। तो सबसे पहला जो एक पॉइंट है वो है ख्वाहिशात की शिद्दत। अजीज़ तुलबा, अगर आपकी किसी चीज़ को हासिल करने की ख्वाहिश ज़्यादा है तो डेफिनेटली उसका जो अफादा है वो भी ज़्यादा होगा। ठीक है। नंबर सेकंड है मुकाम में तब्दीली। अब आप ये देखें कि लकड़ी है जंगलात में होती है, वहाँ पे उनकी जो एक इम्पोर्टेंस है वो और है। अब अगर आप वही लकड़ी लेकर आए इधर मार्केट में और उसको फर्नीचर में आप कन्वर्ट कर दें, उसकी शक्ल जो शेप है वो चेंज कर दें, यानी कि उसका जो एक मुकाम है, अब एक मुकाम आपने चेंज किया कि लकड़ी को सबसे पहले आप लेकर आए शहर में, तो वहाँ पे उसकी जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगी। फिर जब आप उसकी शेप चेंज कर दोगे तो और उसकी वैल्यू में इजाफा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप मुकाम में तब्दीली करते हैं तो उसकी वैल्यू में कमी बेशी हो जाती है, फ़र्क आ जाता है, असरअंदाज होता है। अगर किसी इलाके में गंदम ज़्यादा है, वहाँ उसकी कदर कीमत कम हो गई, और उस इलाके में आप पहुँचाएँ जहाँ पे वो नहीं है, तो वहाँ पे उसका डेफिनेटली जो यूज़र ज़्यादा होगा। उसके बाद है वक्त या मौसम में तब्दीली जो होती है ये भी असर मरतब करती है किसके ऊपर? अफादा की अहमियत के ऊपर, अफादा की जो एक उसका जो एक इन्फ्लुएंस है उसके ऊपर होता है इनका। अगर अब देखें कि अब आप गर्मियों के जो मलबूसात हैं नहीं पहनेंगे, क्यों क्यों? इस वजह से कि अब सर्दियाँ आ चुकी हैं। अब गर्मियों की जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपके लिए इतनी वो अहमियत की हामिल नहीं है जितनी कि सर्दियों की है। जैसे ही सर्दियाँ गुजरेंगी तो फिर सर्दियों की प्रोडक्ट्स जो है वो आपके लिए इतनी अहमियत की हामिल नहीं होंगी। तो पता चला कि अगर वक्त या मौसम तब्दील हो जाए तो इससे भी अफादे की जो एक अहमियत है उसमें क्या आ जाती है? कमी बेशी आ जाती है। उसके बाद ये है कि मुख्तलिफ इस्तेमालात, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो एक से ज़्यादा पर्पसेस के लिए इस्तेमाल की जा सकती हैं, एक से ज़्यादा जो मकासद है उसके लिए इस्तेमाल होती हैं, तो उसकी जो एक अहमियत होती है वो ज़्यादा हो जाती है।
अब इसकी एग्जांपल आप ऐसे ले लीजिए कि घरों में भी गैस यूज़ होती है डोमेस्टिक यूज़ के लिए और फैक्ट्रीज़ में भी यूज़ होती है। अब फैक्ट्रीज़ में जो गैस है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, तो उसकी अहमियत वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। तो इस तरह से वहाँ भी इसका इस्तेमाल भी ज़्यादा होता है और वहाँ भी इसके रेट्स भी ज़्यादा होते हैं। तो ये एक फैक्टर है कि जिसकी मदद से जो एक वो इसकी जो एक अहमियत होती है वो तब्दील हो जाती है। अगर आप एक चीज़ की शेप चेंज कर देती हो तो भी उसकी जो एक अहमियत है उसमें इजाफा हो जाएगा। तो ये भी एक फैक्टर है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लकड़ी की आपको एग्ज़ाम्पल दी कि अगर उसको जंगलात से आप लाएँ कारखाने में और वहाँ भी उसकी जो कदर मंजिलत है वो चेंज हो जाएगी। जब आप उसकी शेप तैयार उसकी चेंज करोगे, उसको फर्नीचर में कन्वर्ट करोगे तो उसकी वैल्यू में इजाफा हो जाएगा। तो पता चला कि अफादे की जो अहमियत है वो इस चीज़ पर भी है कि उसकी शेप को चेंज कर दिया जाए। फिर मलकियत में भी अगर फ़र्क आ जाए, मर्सिडीज़ जो है कार, अगर वो आप किसी अनाड़ी बंदे के सुपुर्द कर दें तो वो आप देख सकते हैं कि वो कितना अच्छा उसका यूज़ करेगा। और अगर एक अडेप्ट पर्सन, एक स्किल्ड पर्सन जो एक ड्राइवर है, आप उसके हैंड ओवर कर दें तो वो बहुत बेहतर तरीके से उसको यूटिलाइज करेगा। तो पता चला कि ये वो अवामल हैं, ये वो फैक्टर्स हैं जो कि यूटिलिटी की जो अहमियत है उसके ऊपर असरअंदाज होते ही हैं। अजीज तलबा, अब हम अफादा के जो मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स हैं, मुख्तलिफ जो इसके पहलू हैं वो देखते हैं। तो इसके कुछ 6 इसके फॉर्म्स हैं, इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। तो सबसे पहले है इनिशियल यूटिलिटी, जिसे हम इब्तदाई अफादा कहते हैं। अफादा मैं एक मरतबा फिर आपके साथ में शेयर करता चलूँ कि अफादा बेसिकली क्या है कि किसी भी चीज़ को जब आप यूज़ करते हैं तो उसमें आपकी ख्वाहिश को पूरा करने की एक क़ुव्वत मौजूद होती है, एक एबिलिटी मौजूद होती है, उसको अफादा कहते हैं। ठीक है, आपने एक गिलास पानी का पिया है तो उसमें अफादा मौजूद है, आपने एक गिलास मिल्क का पिया तो उसमें भी अफादा मौजूद है। कोई चीज़ आप खाते हैं पीते हैं उनमें अफादा मौजूद होता है। ठीक है, तो इन 6 पॉइंट्स को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें टेबल को अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले कि मैं ये आपको बताऊं, अब टेबल को जरा अंडरस्टैंड करें कि टेबल में क्या है कि 3 इसके कॉलम्स हैं। ये टेबल, इसको हम गोशवारा भी कहते हैं। 3 इसके कॉलम्स हैं। फर्स्ट कॉलम में आपने यूनिट्स रखे हैं, कोई भी आप यूनिट्स कह सकते हैं कि ये वाटर के गिलास हैं या मिल्क के गिलास हैं या एप्पल के यूनिट्स हैं, व्हाट्सएवर। तो आप कुछ भी इनको नेम दे सकते हैं। ये टोटल यूटिलिटी है, ये मार्जिनल यूटिलिटी है। मार्जिनल यूटिलिटी देखेंगे कि इसका जो क्या कंसेप्ट है। अब ये टेबल है, इसमें पहला यूनिट आपने कंज्यूम किया तो आपको टोटल यूटिलिटी मिली 6। सेकंड यूनिट आपने कंज्यूम किया तो टोटल यूटिलिटी मिली आपको 10। थर्ड वाला यूज किया तो टोटल होगी 12। फोर्थ वन यूज किया तो फिर 12 और फिफ्थ वन द लास्ट वन आपने यूज किया, कंज्यूम किया, तो टोटल जो यूटिलिटी होगी है वो 10 हो गई है। उसके बाद ये मार्जिनल यूटिलिटी है। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, एक चीज़ का एक्स्ट्रा यूनिट आप कंज्यूम करेंगे तो आपको जो सेटिस्फेक्शन हासिल होगी, जो यूटिलिटीज हासिल होंगी, उसको मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। अब आइए हम देखते हैं, इन साथ साथ इनको डिफाइन करते हैं, साथ साथ टेबल की मदद से हमें पता चल जाएगा कि ये क्या है, ये चीज़ें कैसे हैं, ये वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले ये है कि इनिशियल यूटिलिटी क्या होती है। डियर स्टूडेंट्स, जब भी आप इसको एप्पल्स कह लें, जब आप एप्पल का पहला यूनिट कंज्यूम करेंगे, खाएंगे, तो जो सेटिस्फेक्शन आपको हासिल होगी, जो यूटिलिटी आपको हासिल होगी, उसे इनिशियल यूटिलिटी कहते हैं, उसे इब्तदाई अफादा कहते हैं। पहला यूनिट को खाने से जो भी आपको एक सेटिस्फेक्शन हासिल हुई है या जो आपको एक यूटिलिटी मिली है, दैट इज कॉल्ड इनिशियल यूटिलिटी। ठीक है, द सेकंड वन इज द टोटल यूटिलिटी। जितने भी यूनिट्स हैं
आप एप्पल के उन तमाम यूनिट्स को आपने कंज्यूम किया है, खाया है, ईट किया है, तो सभी को अगर हम जो आखिरी यूनिट होगा ना उसमें पांचों के पांचों शामिल होते हैं। ये जो 10 है ना इसमें पांचों के पांचों शामिल है। तो ये कितने हैं जी? टोटल जो यूटिलिटी है ये 10 है, ठीक है। अगर हम ये जो ये टोटल यूटिलिटी है इसमें सारे जो एप्पल के यूनिट्स हैं वो शामिल हैं। उसके बाद मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? देखिए मार्जिनल यूटिलिटी ये है कि किसी चीज का एडिशनल यूनिट खाने से जो यूटिलिटी आपको हासिल हुई है दैट इज द मार्जिनल यूटिलिटी, जिसे मुख्ततम अफादा कहते हैं। अब आप ये देखिए, इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि आपने एप्पल का पहला यूनिट कंज्यूम किया तो आपको टोटल यूटिलिटी मिली 6, क्योंकि वो पहला यूनिट था तो पहले यूनिट का मार्जिनल यूटिलिटी वही होती है जो पहले यूनिट से आपको हासिल हो। अब देखेंगे सेकंड आपने यूनिट कंज्यूम किया, पहला यूनिट कंज्यूम करने से 6, दूसरा कंज्यूम करने से 10, यानी कि ये जो 10 है इसमें 2 यूनिट्स की यूटिलिटी है। सॉरी, ये जो 10 है ना इसमें 2 यूनिट्स की यूटिलिटी है इन दोनों की। तो पहले को कंज्यूम करने से आपको 6 मिला, सेकंड वन को कंज्यूम करने से टोटल 6 में कितना ऐड हुआ? 4। कैसे पता चला? 10 और 6 का डिफरेंस लिया तो 4। 4 बेसिकली क्या है? 4 बेसिकली आपका मार्जिनल यूटिलिटी है, ठीक है। उसके बाद आप ये देखें कि आपने तीसरा यूनिट कंज्यूम किया एप्पल का, तो टोटल यूटिलिटी आपको मिल गई 12, यानी कि तीनों यूनिट्स की जो यूटिलिटी है वो 12 है। पहले कितनी थी? 2 यूनिट्स तक 10। कितना इसमें चेंज आया? 2 का। तो 2 क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी। उसके बाद क्या हुआ कि आपने चौथा एप्पल का यूनिट भी कंज्यूम किया और 4 एप्पल के यूनिट्स को खाने के बाद टोटल यूटिलिटी कितनी मिली? 12। अब ये ज्यादा से ज्यादा हो गई है, ठीक है। अब यहां पे मार्जिनल यूटिलिटी 0 है, क्योंकि इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये क्या आएगी? 0। क्या वजह है कि ये 0 है? वजह ये है कि यहां पे आपकी ख्वाहिश मुकम्मल हो चुकी है, पूरी हो चुकी है। अब आपकी ख्वाहिश जो है वो ख़त्म हो गई है एप्पल्स की खाने के हवाले से, मज़ीद आपकी ख्वाहिश बाकी नहीं रही। उसके बाद आप ये देखें कि जैसे ही आपने 5वां यूनिट कंज्यूम किया तो टोटल यूटिलिटी अब पांचों यूनिट्स की कितनी होगी? 10। इट मीन्स कि टोटल यूटिलिटी 10 है। एक कॉन्सेप्ट ये आपका क्लियर हो गया कि टोटल यूटिलिटी क्या है और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है कि जैसे जैसे हम एडिशनल यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं तो वो जो टोटल यूटिलिटी आ रही है उसमें से हम प्रीवियस जो यूटिलिटी है उसको माइनस कर रहे हैं और हमारे पास क्या आ रहा है? मार्जिनल यूटिलिटी आ रही है। तो अगर इसमें से ये माइनस कर दें तो ये आ जाएगी, इसमें से ये माइनस कर दें ये आ जाएगी, सो ऑन हमारे पास क्या आती जाएगी? मार्जिनल यूटिलिटी आती जाएगी। तो दोनों के जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो गया। पॉजिटिव यूटिलिटी क्या होती है? अजीज तुलबा, जब तक मार्जिनल यूटिलिटी आपकी, या ये देख लें कि जब तक टीयू बढ़ता रहता है ना, टीयू बढ़ता रहता है, मार्जिनल यूटिलिटी आपकी पॉजिटिव रहती है, ठीक है। या जब तक आप मार्जिनल यूटिलिटी 0 नहीं होती उस वक्त तक जो एक यूटिलिटी है वो क्या रहती है? पॉजिटिव रहती है, ठीक है। तो दिस इज द पॉजिटिव यूटिलिटी। या यूं आप कह सकते हैं कि जब तक आपकी ख्वाहिश पूरी नहीं होती उस वक्त तक की यूटिलिटी जो आपको हासिल होगी उसे क्या कहते हैं? पॉजिटिव यूटिलिटी। उसके बाद क्या है? जीरो यूटिलिटी क्या है? जीरो बेसिकली एक ऐसा पॉइंट है कि जहां पे आप सैर होकर खा लिया आपने, इसे हम सैचुरेशन पॉइंट भी कहते हैं, यानी कि ये वो पॉइंट है कि जहां पे आपकी ख्वाहिश मुकम्मल तौर पर पूरी हो चुकी है, आप मजीद नहीं खाएंगे। तो इस वजह से यहाँ पे जो यूटिलिटी है वो क्या है? 0 है। उसके बाद जैसे ही आपकी ख्वाहिश पूरी हो गई है, आपकी ख्वाहिश बिल्कुल पूरी हो चुकी है डियर स्टूडेंट्स, अब आप मजीद अगर खाएंगे तो क्या होगा? आपके पेट में दर्द होगा डेफिनेटली। तो बजाय ये कि आपको पॉजिटिव सेटिस्फैक्शन मिलती, अब आप
आपको उसका नेगेटिवली एक रिस्पॉन्स मिलेगा, क्योंकि ज़्यादा चीज़ आप खाएंगे तो डेफिनेटली वो एक सिचुएशन आपके लिए सूटेबल नहीं रहेगी और प्रॉब्लम होगी आपके पेट में। तो इन कॉन्सेप्ट्स को क्या कहेंगे, ये डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं यूटिलिटी के, ठीक है जी। अब मैं आपको ये बताता हूं कि अगर आप मार्जिनल यूटिलिटी को सम अप करेंगे तो वो टोटल यूटिलिटी ही होगी, ठीक है। एक यहां से आप क्रॉस चेक कर सकते हैं कि इसको सम अप करें, 6 and 4, 10 and 12, अब चूंकि 0 12, अब ये नेगेटिव है तो डेफिनेटली क्या आएगा 10। तो इट मीन्स कि जो टोटल यूटिलिटी है, अगर आप एमयू को सम कर लें जितनी भी है तो वो आपके पास टोटल यूटिलिटी आ जाएगी। और अगर जो लास्ट यूनिट है, जो फिफ्थ वन है, इसके सामने जो यूटिलिटी होगी ये भी टोटल यूटिलिटी है, क्योंकि इन 10 में बेसिकली पांचों जो एप्पल्स के यूनिट्स है ना, उनकी एक जो कंजम्पशन हुई है, उनकी जो एक यूटिलिटी है, पांचों की इसमें शामिल है। इस वजह से जो एमयू का सम लेंगे वो इसके इक्वल होगा, ठीक हो गया। तो ये स्टूडेंट्स क्या हैं, 6 बेसिकली इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं यूटिलिटी के। इनिशियल यूटिलिटी मीन्स टू से कि एप्पल के पहले यूनिट की कंजम्पशन से जो यूटिलिटी आपको हासिल हुई है वो एमयू है। टोटल यूटिलिटी क्या है, सभी यूनिट्स को कंज्यूम करने से जो सेटिस्फैक्शन मिली है, यूटिलिटी मिली है, दैट इज द टोटल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी क्या है कि टोटल यूटिलिटी का जो चेंज होता है नया यूनिट कंज्यूम करने से, जो टोटल यूटिलिटी में एडिशन होता है, वो जो एडिशन है बेसिकली वो क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी है। अब देखिए ना, पहला यूनिट कंज्यूम किया तो ये एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने से टोटल यूटिलिटी आपकी कितनी होगी 10, पहले कितनी थी 6, अब जो एक एडिशन आया ना दैट इज द मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। अच्छा, मार्जिनल जो यूटिलिटी है ना, जो फर्स्ट टाइम विलियम एस जेमन्स एक इकोनॉमिस्ट थे 1871 ईस्वी में, उन्होंने इस फर्स्ट टाइम जो एक मार्जिनल यूटिलिटी की टर्म थी इसको यूज किया उन्होंने, ठीक है जी। डियर स्टूडेंट्स, अब हम ये देखते हैं कि इसका क्या रिलेशनशिप होता है टोटल यूटिलिटी का मार्जिनल यूटिलिटी के साथ। तो सबसे पहले ये है कि जब मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव होती है, जब मार्जिनल यूटिलिटी, ये देखेंगे यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, पॉजिटिव है, तो टोटल यूटिलिटी क्या होती है, बढ़ती है। अब ये देखेंगे टोटल यूटिलिटी 6 थी, 10 हुई और उसके बाद क्या हुई 12, यानी कि टोटल यूटिलिटी बढ़ रही है। सेकंड इसका रिलेशनशिप ये है कि जब एमयू 0 है तो टोटल यूटिलिटी देखिए ज्यादा से ज्यादा है, यानी कि मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 12। तो इस 0 का क्या मतलब है, इस 0 का मतलब ये है कि जो एक कंज्यूमर है वो मुकम्मल तौर पर सेटिस्फाइड हो चुका है, उसकी जो ख्वाहिश थी खाना खाने की या एप्पल्स कंज्यूम करने की, वो सारी की सारी मुकम्मल हो चुकी है, अब मजीद उसकी ख्वाहिश बाकी नहीं है, इस वजह से इसको 0 यूटिलिटी कहते हैं। नंबर थर्ड इसका रिलेशनशिप ये है कि जब एमयू नेगेटिव होगा, जब एमयू क्या होगा, नेगेटिव होगा, यानी कि नेगेटिव यूटिलिटी, जब एमयू नेगेटिव होगा तो टोटल यूटिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, कम होगी, देखिए जी कम हो रही है। इसे क्या कहते हैं कि ये इसका रिलेशनशिप है टोटल यूटिलिटी का और मार्जिनल यूटिलिटी का। डियर स्टूडेंट्स, अब आइए हम इसको शॉर्टली ये देखते हैं कि ग्राफिकली इसकी जो एक्सप्लेनेशन है, इसकी जो डिमॉन्स्ट्रेशन है वो कैसे होगी। ग्राफिकली इसकी डिमॉन्स्ट्रेशन ऐसे है कि आपने क्या करना है, आपने ये टू जो एक एक्सिस है वो आपने गेन करनी है। ये जो वर्टिकली एक एक्सिस है इसको ओ वाई एक्सिस कहते हैं, और एक हॉरिजॉन्टली आपने लाइन ड्रॉ करनी है, इसे कहते हैं ओ एक्स एक्सिस, ठीक है जी। अब आपने किया गया, सबसे पहले ओ एक्स एक्सिस पे आपने यूनिट्स को प्लॉट किया है, इसकी एक्सप्लेनेशन भी आपने नीचे लिखनी है। क्या लिखनी है, एक्सप्लेनेशन नीचे पॉइंट्स में। नंबर 1 कि आपने ओ एक्स एक्सिस पे यूनिट्स ऑफ एप्पल्स रखे, जबकि ओ वाई एक्सिस पे टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी आपने रखी। चूंकि जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो नेगेटिव में भी है, तो लिहाजा ये जो एक एक्सिस है, ये जो लाइन है एक्स एक्सिस की,
जो नेगेटिव डेफिनेटली जीरो के बाद फिर नेगेटिव होगा, उसके बिलो भी, तो ये नेगेटिव चूंकि नेगेटिव 2 तक है तो इस वजह से हमने एक नीचे भी इसको कर लिया। तो इस वजह से ये नेगेटिव को शो करने के लिए y डैश जो एक एक्सिस है वो हो गया, इसको कहते हैं ओरिजिन। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, ओ वाई एक्सिस, और इसे हम क्या पढ़ेंगे, ओ एक्स एक्सिस। ठीक है जी। अब यहां पे आपने यूनिट्स प्लॉट कर दिए, कौन से, नंबर सेकंड यूनिट्स प्लॉट कर दिए एप्पल्स के जी, आपने एप्पल के यूनिट्स प्लॉट कर दिए 1 2 3 4 एंड 5 एप्पल्स हैं, यहां पे हमेशा यूनिट्स आपने वो प्लॉट करने हैं। और कैसे प्लॉट करने हैं, एक इक्वल डिस्टेंस आपने लेना है, जिस तरह का आपने यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस लिया है इसी तरह आप ये देखें कि ज्यादा से ज्यादा टोटल यूटिलिटी में और एमयू में ज्यादा से ज्यादा कितने तक की फिगर है, वो है 12 तक। तो आपने 2 का एक डिस्टेंस ले, एक इंटरवल लेके इतना इंटरवल लेना है, डिस्टेंस लेना है जितना कि आपने यहाँ पे लेना है, और सो ऑन आपने ये जो एक फैक्ट्स हैं टीयू के और एमयू की आपने मेंशन करने हैं, और इसमें टीयू की भी शामिल है और एमयू भी शामिल है। अब चूंकि एमयू जो है वो नेगेटिव में भी है, फिलहाल यहाँ पे आप देख रहे हैं नेगेटिव। अब सबसे पहले हमने क्या करना है कि टोटल यूटिलिटी की मदद से हमने ये पॉइंट्स गेन करने हैं, इन पॉइंट्स को मिला देंगे तो टोटल यूटिलिटी का कर्व हमें हासिल हो जाएगा। सिंपली अब ये देखें कि फर्स्ट एप्पल का यूनिट कंज्यूम करने से आपको टोटल यूटिलिटी मिली 6। तो क्या करना है कि आपने इसके सामने जो भी एक यूटिलिटी है 6, वो एक पॉइंट आपने एक ले लेना है वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। ठीक है, उसके बाद सेकंड एप्पल का यूनिट कंज्यूम करने से आपको 10 यूटिल्स मिले, ये 10 है टोटल यूटिलिटी, ये सेकंड है। तो जहां पे बेटा इनका कनेक्शन बन रहा होगा वहां पे आपने एक पॉइंट ले लेना, दैट इज द बी पॉइंट। उसके बाद नंबर थर्ड पे आप देखेंगे, नंबर थर्ड पे देखेंगे वो 12 है, तो ये 12 है। ऐसे कनेक्शन करना आपने, ऐसे बिल्कुल सीधा है, यानी कि हॉरिजॉन्टली भी सीधा हो और वर्टिकली भी सीधा हो। तो ये सी पॉइंट आपके पास आ गया। उसके बाद नंबर 4 पे आप देख रहे हैं कि नंबर 4 पे ज्यादा से ज्यादा 12 है, ज्यादा से ज्यादा क्या है, 12 है। और जहाँ पे टोटल यूटिलिटी ज्यादा से ज्यादा होगी वहां पे नीचे आएंगे तो वहां पे जो एक मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या है, 0 है। तो ये चीज ना सिर्फ हमने टेबल की मदद से देखी बल्कि हमने ग्राफिकली भी देखी। उसके बाद जनाब जैसे ही आप 5वां यूनिट कंज्यूम करेंगे, हालांकि यहाँ पे आपकी ख्वाहिश मुकम्मल हो गई है जिसको सैचुरेशन पॉइंट कहते हैं, तो उसके बाद भी अगर आप इसको यूज करें, यहाँ पे इसको हम सैचुरेशन पॉइंट कहते हैं, आपकी ख्वाहिश मुकम्मल हो गई है। उसके बाद भी आप अगर यूज करते हैं मजीद यूनिट तो टोटल जो यूटिलिटी है वो कम होना शुरू हो जाएगी, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। अब इन पॉइंट्स को मिला दें, ऐसे मिला देंगे कि बेटा ये कौन सा कर्व हमारे पास आ जाएगा, टोटल यूटिलिटी का कर्व हमारे पास आ जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद हमने क्या करना है, अब मार्जिनल यूटिलिटी को भी हमने देखना है। अब आप देख रहे हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रही है जी, पहले 6 थी, फिर 4 थी, फिर 2 थी, फिर 0 हुई, फिर नेगेटिव हुई। तो इट मीन्स कि इसका जो एक कर्व होगा वो एक नेगेटिवली उसकी स्लोप होगी, यानी कि नेगेटिवली ये जनाब फ्रॉम लेफ्ट अपवर्ड टू राइट डाउनवर्ड को इसकी स्लोप होगी, नेगेटिवली इसकी स्लोप होगी। ठीक है, अब ये देखिए बच्चों कि पहला यूनिट कंज्यूम किया तो मार्जिनल यूटिलिटी 6, सेकंड वन कंज्यूम किया तो वो आ जाएगी 4, थर्ड वन कंज्यूम किया तो आ जाएगी 2, और फोर्थ वन यूनिट आपने कंज्यूम किया तो वो क्या आ गई, 0 आ गई। ये देखिए बेटा 0 आ गई, ये 0 आ गई। उसके बाद मजीद यहाँ पे आपकी ख्वाहिश मुकम्मल होगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब MU 0 है तो TU क्या है, ज्यादा से ज्यादा है। यही रिलेशनशिप था ना, जब MU 0 होगा तो TU ज्यादा से ज्यादा होगा। ये देखिए ज्यादा से ज्यादा है। ठीक है, उसके बाद जैसे ही आपकी ख्वाहिश पूरी हुई मजीद आपने एक यूनिट कंज्यूम किया तो अब देख रहे हैं कि MU आपके नेगेटिव हो चुके हैं, देखिए नेगेटिव हो गया। अब इन पॉइंट्स को आपने एक स्केल की मदद से जनाब इसको मिला देना है, तो ये कौन सा कर्व आपको हासिल हो जाएगा, मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व हासिल हो जाएगा। तो ये सारी की सारी आपने किस में लिखनी है जी, इसके नीचे आपने ग्राफ की एक्सप्लेनेशन में जो चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की हैं वो आपने लिख देनी है।
तो अजीज़ तलबा, हमने ना सिर्फ गोशवारा की मदद से जो मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी थी उसके रिलेशनशिप को डिस्क्राइब किया, बल्कि ग्राफिकली भी आप देख रहे हैं कि जब एम यू पॉजिटिव, अब यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ना एम यू क्या है, पॉजिटिव है। यहाँ से यहाँ तक एम यू क्या है, पॉजिटिव है। जब एम यू पॉजिटिव है तो टोटल यूटिलिटी क्या हो रही है, देखें बढ़ रही है, देखें बढ़ रही है, देखें ये बढ़ रही है। तो एक रिलेशन ये हो गया। उसके बाद जब एम यू जीरो थी, एम यू यहाँ पे क्या है बेटा जी, जीरो है। तो जब एम यू जीरो है तो टोटल यूटिलिटी देखें ज्यादा से ज्यादा है। सेकंड वन भी हमने प्रूव कर लिया। थर्ड वन क्या थी कि जब एम यू नेगेटिव होगी, ये देखें कि एम यू क्या हो गई है, नेगेटिव, नेगेटिव हो गई है। इस एक्चुअल जो एक खत होता है इसके नीचे नेगेटिव, जब वो एम यू नेगेटिव हुई है तो आप ये देखें कि जो टी यू है वो क्या होना शुरू हो गई है, पहले इतनी थी तो अब डिक्रीज होना शुरू हो गई है। तो यानी कि इसका जो एक रिलेशनशिप है वो हमने डिस्कस किया जी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है इसमें हमने ये अंडरस्टैंड किया है कि यूटिलिटी क्या है, उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स क्या हैं और उसके फैक्टर्स क्या हैं और कौन से ऐसे अवामल हैं कि जिस पर यूटिलिटी का इन्हिसार होता है। उसके बाद हमने यूटिलिटी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को डिस्कस किया, फिर हमने टेबल की मदद से इसको एक्सप्लेन किया और फिर हमने क्या किया कि ग्राफिकली इसकी डिमॉन्स्ट्रेशन की। तो अजीज़ तलबा, आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मज़ीद हमें बताइए कि इसको किस तरीके से इम्प्रूव किया जा सकता है। लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा है तो आप इसको आगे शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमें भी एक हम भी आप की जो एक राय है उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।